श्री राधे। सबसे पहले आप सभी का स्वागत करती हूँ मैं मेरे चैनल पैराडाइज स्विमर्स में। अगर पहली बार आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको धन्यवाद देती हूँ और स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें भी ढेर सारा धन्यवाद देती हूँ मेरे चैनल से अभी तक जुड़े रहने के लिए, और आप सभी का भी स्वागत करती हूँ। आज इस वीडियो में मैं एक ग्राउंडिंग टेक्निक के बारे में बात करने वाली हूँ। काफ़ी प्रैक्टिकल ग्राउंडिंग टेक्निक है और मैं भी इसे ट्राई कर रही हूँ फ़िलहाल। काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं इसके। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं उस ग्राउंडिंग टेक्निक के बारे में बताती हूँ। उसके पहले लेकिन मैं थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ कि ये टेक्निक हम कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो काफ़ी टाइम से दिमाग में था मेरे, क्योंकि जैसे मेरा नेचर है थोड़ा सा तेज़ है, तो लोग कहते हैं कि हाँ यहाँ पे आपको बदलने की ज़रूरत है, यहाँ पे आपको चेंज होने की ज़रूरत है। तो एक क्वेश्चन जो था कि हम खुद को चेंज कैसे कर सकते हैं, चेंज की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि ये देखिए कि जब आपको पता हो कि आपके किसी प्रॉब्लम का रूट कॉज क्या है तो उस पर काम करना ईजी होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे किसी को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है लेकिन वो अवेयर नहीं है कि उससे गुस्सा ज़्यादा आता है। जाहिर सी बात है, आप किसी से कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा गुस्सैल हैं, सामने वाला पहली बार में तो एक्सेप्ट नहीं करेगा अनटिल अनलेस वो अवेयर ना हो। बट जो लोग अवेयर होते हैं, ठीक है, तो आधी प्रॉब्लम तो उनकी वहीं सॉल्व हो जाती है कि उन्हें पता होता है कि हाँ मेरी प्रॉब्लम ये है और फिर अब मुझे उस पर काम करना ईजी होगा। तो जैसे कोई बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है और उससे पता है कि उसका रूट कॉज क्या है, तो वो उन पर ईजीली काम कर सकता है उन्हें चेंज करने के लिए। सीखने वाले हैं। तो जो मेरा क्वेश्चन था वो भी यही था कि मैं मेरे करंट वर्जन को कैसे चेंज कर सकती हूँ। एंड समहाउ आई गैदर्ड सो मेनी इन्फॉर्मेशन ऑन दिस कि साइकोलॉजी में एक मॉडल होता है जहाँ पर वो ये कहते हैं कि अगर किसी को अपने करंट वर्जन को चेंज करना है, करंट सेल्फ को चेंज करना है, वो कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग देयर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। क्योंकि ये तीनों ही चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। किसी एक के चेंज होने से बाकी दो में भी ऑटोमेटिकली चेंजेस आते ही हैं। कि अगर मैं बिहेवियर में कोई भी चेंजेस करूँ तो वो मेरे इमोशंस और थॉट्स दोनों में चेंज ला सकते हैं। इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे मेरा बिहेवियर है कि मैं स्टेज फियर के कारण जो है बहुत सारे लोगों को एड्रेस करना पसंद नहीं करती, या फिर मुझे स्टेज फियर ही इतना ज़्यादा है कि मैं स्टेज अवॉइड करती हूँ। अब बिकॉज़ मेरी ये हैबिट है या ये मेरा बिहेवियर है कि मैं ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर नहीं जाऊँगी, इसने क्या किया कि इसने एक मेरे जो इमोशंस हैं उनमें तो ऑब्वियसली चेंज लाया है कि मुझे एक डर आ गया। इसके साथ ही मेरे थॉट्स में भी उसने मुझे ये यकीन दिला दिया कि मैं इतने सारे लोगों को देख के डर जाती हूँ, मैं इनके सामने बोल नहीं सकती, या मुझे स्टेज फियर है और इस कारण से मैं हमेशा जब भी बोलने जाऊँगी मैं उसमें फ़ेल ही हो जाऊँगी। ये मेरे बिहेवियर जो था इसने मेरे थॉट्स को ऐसे इम्पैक्ट किया। अब ऑन दी अदर हैंड मैं कोई एक नेगेटिव थॉट लेके बैठ जाऊँ कि जैसे बच्चे होते हैं जो एग्ज़ाम टाइम पे एक डर लेके बैठ जाते हैं कि नहीं मैं इसमें फ़ेल हो जाऊँगा अगर उनकी प्रेपरेशन नहीं होते। लेकिन अगर उन्होंने बार बार एक ही थॉट दिया हुआ है अपने दिमाग को कि मैं इसमें फ़ेल हो जाऊँगा, मैं इसमें फ़ेल हो जाऊँगा, तो वो जो थॉट होता है वो उनके इमोशंस, वही डर, एंजाइटी या फिर एक उदासी डेवलप कर देता है। क्यों कि मैं कितना भी पढ़ लूँ मैं तो पास हो ही नहीं पाऊँगा, ये मेरा थॉट है। अब इसने मेरे अंदर जो डर पैदा किया है ये मेरे बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा कि मैं जैसे किसी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, ये डर मेरे अंदर है, मैं कोशिश करूँगी उस इंटरव्यू को अवॉइड करने की। या फिर कोई बच्चा है वो एग्ज़ाम के मारे इतना डर जाए कि हो सकता है कि एग्ज़ाम देने के समय जो है वो बहुत ज़्यादा नर्वस हो जाए, एंजाइटी के कारण उसके पाम स्वेट कर जाए, या और भी अन्य चीज़ें जो लोग एक्सपीरियंस करते हैं जब वो बहुत ज़्यादा डर में होते हैं। और ये सारा डर जो होता है ये उनके बिहेवियर को क्यों इम्पैक्ट कर रहा होता है? क्योंकि उन्होंने एक थॉट को जो है इतना ज़्यादा रॉक सॉलिड कर लिया होता है कि वो उनके बिहेवियर में चेंजेस ले आता है। हमेशा याद रखिए, एंजाइटी या कोई भी जो मेंटल डिसऑर्डर होते हैं वो ओवरनाइट नहीं होते हैं। अगर आपको कोई चीज़ बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है आपके थॉट्स में, आप जब उस पे कॉन्स्टेंटली बिलीव करते जाते हैं जब आप अपने किसी नेगेटिव थॉट को रॉक सॉलिड कर लेते हैं तभी वो आगे चल के या तो स्ट्रेस का कारण बनता है या फिर पैनिक अटैक का कारण भी बन सकता है।
इसीलिए ज़रूरी होता है कि जब हमें हमारे बिहेवियर में चेंजेस करने हों तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो ये होता है कि पहले हम हमारे थॉट्स को चेंज करें, उसके बाद हमारे इमोशंस, और उसके बाद ही हमारे बिहेवियर में चेंजेस आ पाते हैं। और इन तीनों में चेंजेस आने के बाद ही हम हमारे करंट वर्जन को जो है वो चेंज कर सकते हैं। तो जब मुझे ये बताया गया कि हाँ, मैं बोलने में जो हूँ बहुत ज़्यादा तेज़ हूँ और मुझे लगा कि मैं इसे कैसे सुधार सकती हूँ, तो मैंने सबसे पहले अपने थॉट्स पे ध्यान देना शुरू किया। उसके बाद उन थॉट्स ने किन इमोशंस को इम्पैक्ट किया उन पे ध्यान दिया, और उसके बाद फिर मैंने अपने बिहेवियर में चेंजेस किए। तो इस टेक्निक से कैसे मुझे हेल्प हुई वो मैं आपको बताती हूँ। ये जो टेक्निक है ये है 3 कॉलम टेक्निक। सबसे पहले हमें एक पेन एंड पेपर लेना है, उसमें आप 3 कॉलम्स बनाइए। पहला कॉलम जो होगा वो आपके थॉट्स का होगा, दूसरा कॉलम आपके इमोशंस का, और तीसरा कॉलम आपके बिहेवियर का। ये आप किसी भी थॉट के साथ कर सकते हैं, चाहे वो पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। दिस इज़ जस्ट फॉर प्रैक्टिस, सो दैट आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करके जो है आपके बिहेवियर में चेंजेस कर सकते हैं। अब जैसे कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप, बट आपको वो एक थॉट आ चुका है कि आप चाहे कितनी भी प्रिपरेशन कर लें लेकिन ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं होगा। ये जो डर है, ठीक है, ये डर जो है आपके बिहेवियर को कैसे इम्पैक्ट करेगा। हो सकता है आप प्रिपरेशन के टाइम पे मतलब आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, बट चूंकि आपने एक नेगेटिव थॉट को बहुत ज़्यादा अहमियत दे दी, जिसके कारण से हो सकता है कि जहाँ आप 4 घंटे पढ़ाई कर रहे थे वहाँ आप सिर्फ 2 घंटे पढ़ाई करें, या फिर एब्सेंट माइंडेड रहें आप, कि आप पढ़ तो रहे हैं बट आपको चीज़ें समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपका जो थॉट है वो इतना ज़्यादा हावी हो गया है कि आप चीज़ें नहीं कर पा रहे हैं। तो वहाँ पर आपको ज़रूरत होती है कि अब आप उस थॉट को कैसे इम्प्रूव करें। आपने पहले अपना जो मेन नेगेटिव थॉट है वो लिखा, उससे जो आपके इमोशंस इम्पैक्ट हुए वो लिखे, और उसके बाद आपने लिखा कि कैसे जो है आपके बिहेवियर को इम्पैक्ट कर रहा है। इसके बाद आपको लिखना है कि कैसे जो है आप इस थॉट को इम्प्रूव कर सकते हैं। जैसे आपका जो थॉट था कि मैं एग्ज़ाम नहीं क्वालिफाई कर पाऊँगा, आप उसे ऐसे कर सकते हैं कि अगर मैं अपनी प्रिपरेशन में कुछ इम्प्रूवमेंट्स लेकर आऊँ तो एग्ज़ाम निकल सकता है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ होप दे रही हूँ। यह इमोशन कौन सा आएगा कि आपने इससे एक होप जोड़ दी, और उस होप का जो आपको चेंजेस करने हैं, उससे जो चेंजेस आएंगे वो ये आएंगे कि आप जो अपनी प्रैक्टिस बढ़ा दें। ठीक है, हमेशा याद रखिए कोई भी थॉट जो है वो सिर्फ 90 सेकेंड्स तक ही आपको इम्पैक्ट कर सकता है, बट ये हम होते हैं जो उस थॉट को जो है इतना ज़्यादा स्ट्रेच कर देते हैं। जैसे आपको कभी कोई थॉट आया कि नहीं आप इस चीज़ में फ़ेल हो जाएंगे, आपको उसके इर्द गिर्द कहानियाँ नहीं बुननी है। अगर आप उसको 90 सेकेंड तक एज इट इज़ होल्ड करके रखते हैं, ट्रस्ट मी वो थॉट आपके दिमाग से निकल जाएगा बिना आपको हार्म किए, बिना आपको इम्पैक्ट किए। बट मोस्ट ऑफ द टाइम हम क्या करते हैं कि हम उस थॉट को जो है वो लेकर बैठ जाते हैं, उसके इर्द गिर्द कहानियाँ बनाने लगते हैं, एंड दैट इज़ द रीज़न कि वो जो थॉट्स होते हैं वो ओवर थिंकिंग में डेवलप होते हैं, और वो ओवर थिंकिंग हमारे स्ट्रेस में डेवलप होती है। मुझे थॉट आया कि मैं एग्ज़ाम नहीं निकल पाऊँगी, अब जो उसके इर्द गिर्द मैं कहानियाँ बनाऊँगी वो ये होंगी कि एग्ज़ाम नहीं निकल पाएगा, मैं फ़ेल हो जाऊंगी, मैं कभी दोबारा ट्राई नहीं करूंगी, मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी, अरे मेरा क्या होगा, मेरे पास पैसे नहीं आ पाएंगे, मैं अच्छी लाइफ नहीं जी पाऊंगी, एंड सो ऑन। इस तरह से मैं एक थॉट के सहारे उसके अराउंड मैंने जो है जो जाल बुन लिया है वो ही मेरे इमोशंस पर हावी होगा, जो मुझे कांस्टेंट डर, कांस्टेंट फियर में रखेगा, और वही डर और जो घबराहट है वो आगे चल के मेरे बिहेवियर में दिखेगी। फिर चाहे वो लोगों से कट जाना हो, क्योंकि जहाँ मैं देखूँगी डर बढ़ता जा रहा है, मैं लोगों से बात करना बंद कर दूँगी अपनी उदासी के कारण, या फिर उस डर के कारण मैं ऐसे एग्ज़ाम्स में अपीयर करना बंद कर दूँगी, प्रैक्टिस करना बंद कर दूँगी, अप्लाई करना बंद कर दूँगी। और हो सकता है कि शायद फिर मैं उस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना भी बंद कर दूँ, क्योंकि भाई वो इतना ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट कर गया है मेरे बिहेवियर पर। तो यहाँ पर मुझे ये समझने की ज़रूरत है कि कोई भी थॉट है एज इट इज़ मुझे उसे आने देना है, उसे ऑब्जर्व करना है, एंड उससे जस्ट लेट गो कर देना है। 90 सेकेंड्स में वो अपने आप मेरे दिमाग से निकल जाएगा, जब तक मैं उसे और ज़्यादा हवा पानी नहीं देती हूँ। तो ये आप करके देखिए, एंड
आप देखेंगे कि आपके थॉट्स जो है वो ईजिली आ रहे हैं, ईजिली जा रहे हैं। ये चीज़ चूँकि ओवरनाइट नहीं होती है, इसके लिए आपको कंसिस्टेंसी लगेगी, आपको काफ़ी प्रैक्टिस लगेगी। लेकिन हाँ, आप चाहें तो कहीं पे ऐसे अपने या तो फ़ोन में रिमाइंडर लगा सकते हैं 90 सेकेंड्स इमोशंस का, या फिर स्टिकी नोट्स पे जो है आप चिपका के रख सकते हैं अपने बेडरूम में, या अपने जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पे, या अपने स्टडी टेबल पर, कि आपको कोई भी थॉट जो है वो सिर्फ 90 सेकेंड्स के लिए ऑब्ज़र्व करना है। ये तो बात हो गई थॉट की। जैसे ही आप अपने थॉट को ऑब्ज़र्व करेंगे, कई बार क्या होता है कि हम जो हमारी प्रॉब्लम होती है उसका रूट कॉज अगर पता चल जाए तो आधी प्रॉब्लम तो हमारी वैसे ही सॉल्व हो जाती है, फिर उस पर काम करना इजी हो जाता है। बट अगर हमें पता ही नहीं कि हमारी प्रॉब्लम क्या है, जाहिर सी बात है आप उस पर काम नहीं कर पाएंगे। तो जब कोई नेगेटिव थॉट आया, हमें उसे लेयर बाय लेयर रॉक सॉलिड नहीं होने देना है, क्योंकि फिर उस थॉट को अपने मन से निकालना मुश्किल हो जाएगा। बट जैसे कोई थॉट आया, कोई नेगेटिव थॉट आया, आप उसे ऑब्जर्व करिए, नोट डाउन करिए, उससे क्या इमोशंस पे इम्पैक्ट आया वो देखिए, उससे क्या बिहेवियर पे चेंजेस आए वो देखिए। एंड दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर बिहेवियर बाय चेंजिंग द वे यू प्रोसेस योर थॉट्स। ठीक है, आप जिस तरह से अपने थॉट्स को प्रोसेस कर रहे हैं, आप उसमें स्लाइट चेंज करके जो है अपने इमोशंस और बिहेवियर दोनों में चेंज कर सकते हैं। ट्रस्ट मी, दिस इज़ द वेरी easy and a very practical approach to change your current version। and इसमें बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं जहाँ पे लोगों ने कुछ ही दिन में सिर्फ ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे जो है वो इस 3 कॉलम टेक्निक से अपने अंदर काफ़ी चेंजेस किए हैं, और उनके थॉट्स में चेंज आना ही उनके इमोशंस और बिहेवियर को चेंज कर पाया। इसके साथ ही अगर इस टेक्निक को समझने में आपको कोई डिफ़िकल्टी हो या आपको कोई चीज़ समझ में ना आई हो, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आई विल लव टू हेल्प। एंड इसके साथ ही आज के वीडियो में बस इतना ही। सो ऐसी ही ग्राउंडिंग टेक्निक्स और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस को जानने के लिए पैराडाइज स्विमर्स से जुड़े रहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। श्री राधे।